दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें कोठारी परिवार को दिखाया जाता है, जहां उनके घर में हवन हो रहा होता है। तभी अनुपमा वहां आते ही बेचैन हो जाती है और गुस्से में उसे ख्याति दिखाई देती है। अनुपमा को यहाँ पर मोतीबा, माही और राही और पराग दिखाई देते हैं। वह सभी उस पर गुस्सा करते हैं और तभी हमें राही दिखाई देती है, जहाँ पर राही कहते हुए नजर आती है कि आप फिर से हमारे जख्म ताजा करने क्यों आई हैं। वह उसे घर से जाने के लिए कहती है और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जो कि अपने सपने से बाहर निकलती है। इसी बीच यहाँ पर राही और प्रेम वहाँ उन्हें देखते हैं और राही हैरान हो जाती है। प्रेम और राजा उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं, तो मोतीबा यहाँ पर गुस्से में कहती है कि आप लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। ख्याति यहाँ पर ताना मारती है कि अनुपमा में तो बिल्कुल भी शर्म नहीं बची, उसे इस घर से धक्के मार कर निकाला गया था, फिर भी वह वापस आ गई। राही भी यहाँ पर गुस्से में कहती है कि मुझे आपसे नहीं मिलना, आप मेरी माँ नहीं हो। तो अनुपमा यहाँ पर साफ साफ कहती है कि वह यहाँ सिर्फ अंश के लिए आई है। सभी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और अनिल यहाँ पर बापूजी और लीला का स्वागत करता है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो दरवाजे पर ही रुक जाती है। उसे आर्यन की याद आती है और वह घबरा जाती है। वह वापस जाने लगती है, तभी प्रेम उसे रोकता है और अंदर आने के लिए कहता है। अनुपमा को अंश और प्रार्थना की याद आती है और वह हिम्मत करके अंदर आ जाती है। वहीं हम लीला को देखते हैं, जहाँ पर लीला कहती है कि हम यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, हम अंश और प्रार्थना का रिश्ता लेकर आए हैं। तो मोतीबा यहाँ पर गुस्से में कहती है कि जब वह दोनों तय कर चुके हैं कि वह शादी करेंगे, तो ये शगुन लेकर आने की क्या जरूरत है। हमारी बेटी उसी दिन हमारे लिए पराई हो गई थी जिस दिन वह आपके घर जाकर रहने लग गई थी। तो अनुपमा यहाँ पर जवाब देते हुए नजर आती है कि अगर कोठारी परिवार ने प्रार्थना का साथ दिया होता तो आज वह उनके साथ होती। तभी गौतम यहाँ पर गुस्से में आकर कहता है कि अनुपमा ने ही प्रार्थना को तलाक और शादी के लिए उकसाया है। तो तभी वहाँ पर अनुपमा भी जो है वो बिल्कुल चुप नहीं रहती और वो गुस्से में कहती है कि प्रार्थना के साथ तूने बहुत बुरा बर्ताव किया है, उसके ऊपर तूने हाथ उठाया तो गलत मैं कैसे हो गई। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि चाहे धरती हो या फिर औरत, दोनों की सहन शक्ति की भी हद होती है। वह गौतम को पिछली बार की मार याद दिलाती है और गौतम को उसकी पिटाई याद आती है। अनुपमा भी यहाँ पर कहती है कि अब वह पुराने मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं आई है। तो ख्याति कहती है कि अनुपमा को देखकर पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। तो अनुपमा भी यहाँ पर ख्याति की बातें सुनकर चुप नहीं रहती और वह भी जवाब में कहती है कि जख्म को बार बार खुरेदोगे तो वह कभी नहीं भरेंगे। तो अनुपमा यहाँ पर पराग से भी कहते हुए नजर आती है कि प्रार्थना इतने दिनों से शाह परिवार के साथ रह रही है और उसे वहां पर भी बेटी की तरह रखा है। अब आपको प्रार्थना की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। तो अनुपमा यहाँ पर समझाती है कि प्रार्थना जो है वो शाह परिवार के साथ खुश है और कोठारी परिवार अगर सच में उसकी भलाई चाहते हैं तो उन्हें ये रिश्ता जो है वो स्वीकार करना चाहिए। हर औरत को अपने मायके की कमी ज़रूर खलती है, शायद माही और राही को भी मायके की कमी महसूस होती होगी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से और अपने आत्मसम्मान को छोड़कर यहाँ आई हूँ। मैं अपने सारे बच्चों के लिए और दोनों परिवारों की खुशी के लिए यहाँ पर आई हूँ। लीला भी कहते हुए नजर आती है कि हम ये रिश्ता जोड़कर सारे टूटे हुए रिश्ते फिर से जोड़ सकते हैं। तो बापूजी कहते हैं कि दोनों परिवार ने बहुत कुछ खोया है, ये रिश्ता जुड़ने से सब सही हो सकता है। और तभी वो कहते हैं कि बीती हुई बात को भूलकर आज की बात पे आगे बढ़ते हैं। जिस तरह आपने राजा और परी को आशीर्वाद दिया, उसी तरह अंश और प्रार्थना को भी आशीर्वाद दीजिए। ये एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों परिवारों के बीच जो है वो सब कुछ सही कर सकता है। तो लीला भी कहती है कि मैं भी पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन बच्चों की खुशियों के लिए मैंने मान गई। आप भी बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए। तो अनुपमा भी कहती है कि मेरा गुस्सा जो है वो अंश और प्रार्थना पर मत निकालिए और ये मिठाई जो है वो लेकर उनको आशीर्वाद दीजिए। तभी हम देखते हैं कि मोतीबा यहाँ पर मिठाई ले लेती है तो सभी खुश होते हैं और तभी अचानक वह मिठाई के डब्बे को फेंक देती है और सभी हैरान होते हैं। गौतम यहाँ पर खुश होता है और मोतीबा यहाँ पर गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि हमें ये रिश्ता और शगुन जो है वो मंजूर नहीं है। आपको क्या लगा कि आप ये 2 कौड़ी की शगुन लेकर आएंगे और हम सब कुछ भूलकर आपको गले लगा लेंगे। ख्याति भी यहाँ पर कहती है कि हम अपने बेटे के कातिल के घर में अपनी बेटी की शादी नहीं होने देंगे। अनुपमा भी कहती है कि आपकी बेटी आज भी उसी घर में रह रही है, शादी के बाद वह उस घर में पूरे अधिकार के साथ रहेगी। तभी गौतम कहता है कि वह तब होगा जब मैं ये शादी होने दूंगा। और इस पर अनुपमा भी जवाब देते हुए कहती है कि कोई भी समझदार बालिक लड़की को उसका अपना भी इससे नहीं रोक सकता। तू तो पराया है, उसे क्या ही रोक लेगा। तो मोतीबा यहाँ पर अनुपमा से साफ कहती है कि हमारा प्रार्थना के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आपको उसकी शादी करनी है तो कीजिए, लेकिन हम में से कोई भी शादी में नहीं आएगा।
ख्याति भी यहाँ पर अनुपमा को घर से जाने के लिए कहती है और तभी लीला भड़क जाती है कि क्या हम चोर हैं जो हमें घर से निकालोगे? हम पूरे सम्मान के साथ शगुन लेकर आए हैं। अगर आपको शादी में नहीं आना तो मत आइए, लेकिन हमारे सर पे मत चढ़िए क्योंकि इस बार हम लड़के वाले हैं। मोतीबा यहाँ पर ये बात सुनकर हैरान होती है। लीला भी कहती है कि अनुपमा जो है वो सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए यहाँ आई है। आपका बेटा चला गया लेकिन बेटी भी अभी जिंदा है। आप उसे जीते जी क्यों मार रहे हो? आपको अगर नहीं आना तो कोई बात नहीं, आपके बिना भी ये शादी हो सकती है और मैं अपने पोते की शादी जो है वो धूमधाम से करूंगी। और ये आपकी बदनसीबी होगी कि आप जो है वो प्रार्थना के बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। प्रार्थना का बच्चा अंश का बच्चा कहलाएगा और मैं उसका नामकरण करूंगी। तभी मोतीबा और ख्याति हैरान होती हैं अनुपमा की बातें सुनकर और लीला कहती है कि महंगी ज्वेलरी पहनने से कोई बड़ा नहीं बनता, इंसान जो है वो दिल से बड़ा बनता है और आज हमने ये साबित कर दिया है कि हमारा दिल जो है वो बहुत बड़ा है और आप लोगों का छोटा है। तो अनुपमा यहाँ पर फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन मोतीबा उसे जाने के लिए कहती है। तभी लीला अनुपमा को लेकर जाने लगती है और पराग उन्हें रोकता है। सभी हैरान होते हैं और वहीं पर पराग मिठाई का डब्बा उठाता है और अनुपमा से कहता है कि मैं सही और गलत के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं आपका ये न्योता जो है वो स्वीकार कर रहा हूँ। और ये सुनकर सभी जो है वो हैरान हो जाते हैं और गौतम तो यहाँ पर चौंक ही जाता है। पराग भी कहता है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए इसे स्वीकार कर रहा हूँ। तो अनुपमा यहाँ पर खुश होकर कहती है कि आप जो है वो सबको साथ लेकर शादी में जरूर आना। वहीं दूसरी तरफ हमें पाखी को दिखाया जाता है जहाँ पर पाखी जो है वो नाराज होती है और कहती है कि इतना बड़ा कंपटीशन सर पर है और मम्मी शगुन लेकर चली गई, आज ही शगुन लेकर जाने की क्या जरूरत थी। अंश कहता है कि जब आपको पार्लर में जॉब करनी थी तब आपका जाना सही था, लेकिन हमारा जाना गलत है। तो पाखी कहती है कि मेरी बात अलग है, मम्मी उन लोगों के लिए दुश्मन है और अगर तुम दोनों ने शादी कर ली तो वह गौतम जो है वो हमारा जीना हराम कर देगा। किंजल भी यहाँ पर पाखी को शांत रहने के लिए कहती है। वहीं तोशु भी पाखी से सहमत होता है और कहता है कि गौतम का सच में कोई भरोसा नहीं है, उसने एक बार अंश को पिटवाया है तो वह वापस भी ऐसा कुछ कर सकता है। और तोशु यहाँ पर लीला को भी दोष देते हुए नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कोठारी परिवार में पराग को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी पराग से सवाल करते हैं कि उसने ये रिश्ता क्यों स्वीकार किया। और तभी वहां पर मोतीबा कहती है कि अब इस एक रिश्ते की वजह से हमें सारे रिश्ते जो है वो जोड़ने पड़ेंगे। माही भी यहाँ पर पराग से कहती है कि आप अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी बहू के आंसू भूल गए। गौतम भी कहता है कि मैं प्रार्थना को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। तभी पराग यहाँ पर गौतम पर चिल्लाता है और गौतम जो है वो डर जाता है। पराग कहता है कि मैंने सिर्फ मिठाई रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिश्ता भी रख लूंगा। और तभी वहां पर पराग कहता है कि बेटी अगर घर छोड़कर गई है तो गलती घर की भी है। दूसरी तरफ हमें प्रार्थना को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रार्थना को डर लगता है और वह अंश से कहती है कि कहीं हमारी वजह से अन्नू आंटी की परेशानी ना बढ़ जाए। तभी अनुपमा यहाँ पर थाली बजाते हुए वहां आती है और सभी हैरान होते हैं। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा को बताती है कि राही ने उनके प्रैक्टिस के बीच में बाहर निकाल दिया। इसके बाद अंश और प्रार्थना यहाँ पर शॉपिंग करते हुए पराग से मिलते हैं और अंश यहाँ पर पराग का आशीर्वाद लेता है और उसे पापा बोलने का हक देने का अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पराग उसे नजरअंदाज करता है। और इसके बाद यहाँ पर पराग जो है वो अंश को प्रार्थना की मदद करते हुए देखता है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब अंश और प्रार्थना की शादी जो है वो आसानी से हो पाएगी या नहीं? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।